मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब 7वें अधिकार में निश्चयाभासी जीव की चर्चा कर रहे थे। पेज नंबर 199 का ये प्रकरण क्या कह रहे हैं आचार्य देव। आचार्य देव का यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है, उसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना अलग प्रकार का होता है, पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना अलग प्रकार का होता है। यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव सर्व प्रकार से शुद्ध मानता है, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं करता और अपने आप को शुद्ध ही कहता है, शुद्ध ही मानता है, शुद्ध ही स्वीकार करता है। सो इसकी जो शुद्धता है वो शुद्धता जो जिनागम में कही है, चूँकि वो शास्त्र अनुसार बात करता है, इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये जो शुद्धता कही है यह शुद्धता स्वाभाविक शुद्धता है, यह शुद्धता त्रैकालिक शुद्धता है, यह द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की बात है। यह शुद्धता कोई पर्याय में शुद्धता की बात नहीं है। तुम जो शुद्ध कहते हो और आगम में जो शुद्ध कहा है उनका यथार्थ भाव वासन करना चाहिए। यदि यथार्थ भाव वासन नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए आप शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने की बात कही, सो किस अपेक्षा से कही। शास्त्रों में ऐसा कैसे कहा कि तुम शुद्ध मानो, शुद्ध स्वीकार करो। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा कि भैया एक तो होता है द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना, एक होता है पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना। तो दोनों का स्पष्टीकरण एक बार अपने उपयोग में समझ लो। जो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना होता है वो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्नपन का नाम है। परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। परद्रव्य से भिन्न माने द्रव्य कर्म मैं नहीं हूँ, नौकर्म मैं नहीं हूँ। द्रव्य कर्म और नौकर्म मेरे नहीं हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। समस्त पर पदार्थों से भिन्न मेरा ज्ञायक स्वरूप है। ऐसा विचार करना, यह विचार कहलाता है शुद्धता। जहाँ मिलावट नहीं है, परद्रव्य के साथ में किसी भी प्रकार की मिलावट जहाँ नहीं हो, उसे शुद्धता कहने में आता है। यहाँ जिस द्रव्य की शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं वो शुद्धता त्रिकाल है। तो एक तो यह शुद्धपने का अर्थ हुआ, और दूसरा शुद्धपना होता है वो पर्यायपने शुद्धता होता है। उसमें सर्व औपाधिक भावों से रहितपना बताया जाता है। भाई उपयोग की एकाग्रता करके समझेंगे तो बातें समझ में आएगी। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता में पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ये शुद्धता का अर्थ है। और जहाँ पर्याय अपेक्षा से शुद्धता की बात कही है वहाँ सर्व औपाधिक भावों का अभाव हो जाने पर जो शुद्धता नई उत्पन्न होती है उस शुद्धता की चर्चा की गई है। पर्याय अपेक्षा से शुद्धता में औपशमिक भाव वाली शुद्धता भी नहीं है। पर्याय अपेक्षा शुद्धता में क्षयोपशमिक भाव वाली शुद्धता भी नहीं है। और पर्याय अपेक्षा से शुद्धता में औदैहिक भावों का सद्भाव भी नहीं है।
जिस पर्याय अपेक्षा से शुद्धता की बात कर रहे हैं, यह शुद्धपना तो औपाधिक भावों के अभाव स्वरूप प्रकट होने वाला शुद्ध दशा है। देखिए पेज नंबर 199 पर यह प्रकरण चल रहा है। बीच नीचे चलते हुए छठी गाथा की टीका की एक लाइन दी है, उसके ऊपर का प्रकरण मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। ये पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है। शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है, ये टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध चिंतन में कौन सा शुद्ध स्वीकार किया है, द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना या पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना। जब शुद्ध चिंतन करने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ द्रव्य अपेक्षा ही शुद्धपने की बात होगी। पर्याय अपेक्षा से शुद्धपने का चिंतन नहीं किया जाता। क्या पर्याय अपेक्षा से शुद्धपने का चिंतन करने का मतलब ये है कि फिर शुद्धता हुई नहीं है, अभी है नहीं। देखो, जिनकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई है, ऐसे अरहंत भगवान उस पर्याय अपेक्षा से शुद्धता का चिंतन करते नहीं हैं। और जो अज्ञानी अभी छद्मस्त दशा में है, संसार दशा में है, वे यदि उस पर्याय अपेक्षा से शुद्धता का चिंतन करें तो शुद्धता उनके प्रकट होती नहीं है, अशुद्ध में आ जावे। भैया, द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना उपयोग में आने पर पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। क्या कहा? चिंतन में चिंतन करने वाला व्यक्ति कौन है, पहले ये नक्की कीजिए। चिंतन करने वाला छद्मस्त है या चिंतन करने वाले सर्वज्ञ हैं? कि साहब चिंतन करने वाला तो छद्मस्त है, पक्का। केवल ज्ञानी तो चिंतन करने वाले नहीं है ना, कि हाँ साहब केवल ज्ञानी तो चिंतन करने वाले नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई। तो जो शुद्धता है वो पर्याय में शुद्धता केवल ज्ञानियों के हैं या छद्मस्त के है? जिनके पर्याय में शुद्धता है वे शुद्धता का चिंतन करते नहीं हैं, और जिनके पर्याय में शुद्धता है नहीं, वे यदि पर्याय की शुद्धता का चिंतन करें तो झूठा चिंतन होता है। बात गंभीरता से ख्याल में आ रही है या नहीं? क्या कह रहे हैं? जिन जीवों के पर्याय अपेक्षा से पूर्ण शुद्धता नहीं है, वे जीव यदि शुद्धता का चिंतन करें तो झूठा चिंतन कर रहे हैं, उनका चिंतन तो बनेगा नहीं। अब बात करो आप सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक उनकी पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता दोनों हैं, बराबर। और सम्यक मतलब केवली भगवान हैं, उन केवली भगवान के तो पर्याय अपेक्षा से पूर्ण शुद्धता है। जिनके पूर्ण शुद्धता है ऐसे केवली भगवान इस प्रकार का चिंतन करते नहीं हैं, चिंतन से ही परे हो गए हैं वे तो, इसलिए केवली भगवान के तो चिंतन है नहीं। अब बात कर रहे हैं अपन छद्मस्त की। छद्मस्त जीव पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कहलाते हैं। बिल्कुल, ज्ञानी तो कर सकता है ऐसा चिंतन। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त जीव कहलाते हैं। थोड़ा उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीव हैं छद्मस्त। अब मिथ्या दृष्टि जीव है प्रथम गुणस्थानवर्ती, वो यदि पर्याय की शुद्धता का चिंतन कर रहा है तो झूठा चिंतन कर रहा है, क्योंकि पर्याय में शुद्धता तो है नहीं। अब आप कहेंगे चौथे से 12वें गुणस्थान तक के जीवों की पर्याय में शुद्धता है ना, वे पर्याय की शुद्धता का चिंतन करें तो? बोले उनकी पर्याय की शुद्धता के चिंतन से पर्याय की शुद्धता अशुद्धता में बदल जाएगी, ध्यान रखना। चौथे से 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों की पर्याय में भी शुद्धता मेंटेन किस वजह से है? क्योंकि उनकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की तरफ है। वे यदि द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की तरफ लक्ष्य न करें
उनका उपयोग यदि द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की तरफ ना होवे तो चौथे गुणस्थान वर्ती का चौथा गुणस्थान कायम नहीं रहे। अरे चौथे गुणस्थान वर्ती का चौथा गुणस्थान क्या कहें, हम तो ऊपर चल करके अरहंत भगवान की बात करते हैं। अरहंत भगवान की शुद्धता भी पर्याय की शुद्धता के अवलंबन से नहीं टिकी है, द्रव्य स्वभाव की शुद्धता के अवलंबन से पर्याय की शुद्धता टिकी हुई है। बोलो, अरहंत भगवान यदि द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अवलंबन त्याग कर पर्याय की शुद्धता का अवलंबन करें, कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है, तो वो अरहंतों का अरहंतपना कायम नहीं रहे, वे अरहंत अरहंत नहीं है। पर्याय का अवलंबन करने वाला जीव, उसे तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में प्रवचन सार में पज्जय मूढ़ा ही पर समय कह करके पुकारा है। पर्याय मूढ़ है, वो तो पर समय है, उसे तो मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारा है। अरहंत कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। यहाँ जो बात कही जा रही है ये नियम से द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता की ही बात हो सकती है। यहाँ छठी गाथा और 73वीं गाथा का उद्धरण प्रस्तुत करके चर्चा की गई। हमारी सभा में बहुत सारे लोग समय सार पाठी भी हैं। सभा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय सार का गहराई से अध्ययन किए हुए हैं। छठी गाथा में भी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की बात है और 73वीं गाथा में भी जो 4 विशेषण देकर के चर्चा की है वहाँ द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की बात है। छठी गाथा के भी हमारे प्रवचन शायद उपलब्ध होंगे YouTube पर और 73वीं गाथा के भी प्रवचन उपलब्ध होंगे YouTube पर। दोनों ही गाथाओं के ऊपर प्रवचन है और दोनों ही गाथाओं के ऊपर 5-5, 7-7 प्रवचन हैं कम से कम। यहाँ कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए, समय सार की छठी गाथा की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी 73वीं गाथा की भी चर्चा करेंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा उपयोग को, क्योंकि निश्चय आभास कहीं पनप न जाए और निश्चय आभास जैसी मान्यताएं कैसे खंडन करते हैं और किस तरह से पनप जाती है। छठी और 73वीं गाथा का आधार बनाकर वो निश्चयाभासी हो गया और यहाँ टोडरमल जी छठी और 73वीं गाथा का आधार बनाकर ही उसके निश्चयाभास को तोड़ा रहे हैं। गजब हो गया भाई साहब, हैं? समझ में ही नहीं आ रही ये बात। जिस गाथा को पढ़कर वो निश्चयाभासी हो गया उसी गाथा को समझाकर ये निश्चयाभास तोड़ा रहे हैं। बोलो, ऐसी स्थिति है, पैर में लगा हुआ कांटा है, अचानक कांटा लग गया पैर में, अब क्या करें? रोड पर चलते हुए कांटा लग गया, कहीं खेत खलिहान में से निकलते हुए कांटा लग गया, तो बोले अब बैठ और बगल में जो कांटा पड़ा हुआ है उसी कांटे से कांटे को निकाल। क्या क्या बात कर रहे हो आप? कांटा तो चुभन देता है कि जो कांटा लगा है ना, क्या जैसा कांटा लगा है वैसा ही कांटा उस कांटे को निकालने में समर्थ है। तो जो निश्चयाभास जिन लाइनों को पढ़ करके हुआ है उन्हीं लाइनों का यथार्थ भाव समझेगा, तब जाकर के तेरा निश्चयाभास दूर होगा। ख्याल में आई बात? ये निश्चयाभास कैसे दूर होगा बताओ? कि जिस लाइन को तूने गलत समझ लिया उसी लाइन को समझाएंगे तो समझ में आएगी ना। नहीं तो यदि दूसरा प्रमाण देंगे तो तू कहेगा साहब मैं तो छठी गाथा को मानता हूं, मैं तो 73वीं गाथा को मानता हूं। निश्चयाभासी जीव ये कह रहा है मैं तो छठी और 73वीं गाथा को मानता हूँ, मैं तो उसका अनुसरण कर रहा हूँ, मुझे तो शास्त्र में ये पढ़ने को मिला है कि आत्मा शुद्ध है इसलिए मैं अपने आप को शुद्ध मान रहा हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं, वही समय सार व्याख्या में कहा है। समय सार की छठी गाथा की टीका की लाइन यहाँ प्रस्तुत कर दी अमृत चंद्राचार्य की। यहाँ पर देखिए आप क्या कह रहे हैं, एष एवा शेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वे नोपास्य मान है शुद्ध इत्यभिलप्यते। वाह, हैं? इसका अर्थ क्या है? कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं इसका अर्थ यह है
कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। ये छठी गाथा का विषय, ये तो मूल गाथा में है। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है? यदि ये बात पर्याय अपेक्षा से कही जा रही होती तो कुंद कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य झूठे हो जाते। बोलो, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त दशा में तो वे स्वयं विराजमान है। क्या? प्रमत्त अप्रमत्त दशा में तो वे स्वयं विराजमान है। अमृत चंद्राचार्य भी छठा सातवां उनका गुणस्थान है। प्रमत्त छठे गुणस्थान का नाम है, अप्रमत्त सातवें गुणस्थान का नाम है। प्रमत्त अप्रमत्त दशा में विराजमान होते हुए भी वे यह कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ, तो शायद कुछ बात अलग हटके कहना चाहते होंगे। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ, ये बात किसी और एंगल से कही जा रही है। मैं अभी आप लोगों से ये बात कहूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, तो बात ख्याल में आती है क्या? यदि ये बात कही जाए, मैं ये कहूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, बोलो तो क्या कहेंगे आप? मनुष्य नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? आप त्रियंच हैं, मैं त्रियंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ आपके सामने बैठा हुआ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। इसका मतलब मनुष्य पन्ने होते हुए भी यदि मनुष्य नहीं हूँ कह रहे हैं, तो इसका मतलब मनुष्य पना जिस अपेक्षा से है, इसके अलावा किसी और अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तभी तो ये बात घटित होगी। प्रमत्त अप्रमत्त दशा होते हुए भी प्रमत्त अप्रमत्त से रहित बता रहे हैं। इसका मतलब जिस अपेक्षा से प्रमत्त अप्रमत्त है, उसके अलावा किसी और एंगल से बात कर रहे हैं। प्रमत्त अप्रमत्त की चर्चाएं तो कई अपेक्षा से होती है। क्या? एक तो प्रमादी अप्रमादी कह दो, एक प्रमत्त अप्रमत्त का छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान छठे सातवें गुणस्थान से रहित कह दो। और जो आचार्य देव विशेष रूप से बात करते हैं, यहाँ प्रमत्त अंत दीपक शब्द है और अप्रमत्त आदि दीपक शब्द है। प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, इसका मतलब प्रमत्त गुणस्थान तक प्रमाद पना पाया जाता है। प्रमत्त गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक सभी गुणस्थान प्रमाद वाले गुणस्थान हैं। तो प्रमत्त शब्द प्रमत्त विरत गुणस्थान, इसमें प्रमत्त अंत दीपक होने से पहले से छठे गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों को प्रमत्त कहने में आता है। प्रमत्त शब्द का अर्थ होता है प्रमाद। और अप्रमत्त शब्द, अप्रमत्त विरत यद्यपि सातवें गुणस्थान का नाम है, लेकिन वहां अप्रमत्त शब्द का प्रयोग आदि दीपक के अर्थ में है। इसका मतलब सातवें गुणस्थान से ऊपर तक के सभी गुणस्थान अप्रमत्त हैं। और प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूँ, इसका मतलब पहले से लेकर के 14वें गुणस्थान तक ऐसा गुणस्थानातीत हूँ। तो गुणस्थानातीत वहाँ कहा गया, तो गुणस्थानातीत कह रहे हैं कौन? जो गुणस्थान में है, गुणस्थान में रहते हुए भी गुणस्थानातीत हैं। इससे स्पष्ट होती है यह बात कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी या कुंद कुंदाचार्य देव जिस ज्ञायक भाव की चर्चा छठी गाथा में कर रहे हैं, वो ज्ञायक भाव पर्याय अपेक्षा वाला ज्ञायक भाव नहीं है, वो द्रव्य अपेक्षा वाला ज्ञायक भाव है, वो द्रव्य दृष्टि वाला ज्ञायक भाव है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव है, वो अपरिवर्तनीय ज्ञायक भाव है जिसकी वहाँ चर्चा की गई है। ऐसा अर्थ यहाँ लगाना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है, देखिए लाइन क्या कह रहे हैं कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्य के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा अर्थ कहा जाता है। समस्त पर भावों से भिन्न होकर के जब द्रव्य स्वभाव को देखा जाता है तो शुद्ध स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ जानने योग्य है। सेवन किया जाता है, सेवन करने योग्य है।
जब पर से भिन्न देखेंगे तो वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता वो सेवन करने में आएगी। जब पर से भिन्न देखेंगे तो वो शुद्धता सेवन करने में आएगी। ख्याल में आ रही है बात? जब द्रव्य से शुद्धता देखेंगे तभी सेवन करने में आएगी बात। देखिए कौन सी शुद्धता की बात कर रहे हैं? पर द्रव्य के भावों से भिन्न पने द्वारा, पर द्रव्य के भाव से भिन्न पने द्वारा। चर्चा थोड़ी सी सूक्ष्म है, आज थोड़ी सी सूक्ष्म है, कल से फिर थोड़ी स्थूलता में चली जाएगी। बातें बड़ी गंभीर है, लेकिन समस्या ये खड़ी होती है कि पंडित जी हम चिंतन कैसा करें, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बड़े उलझ गए, आज तक जैसा चिंतन करते थे आज ये आप चिंतन बदल रहे हो, अब क्या करें? कि नहीं, आप वर्तमान पर्याय की पामरता को ध्यान में रखते हुए द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का चिंतन करें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पर्याय की पामरता को न मानते हुए द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का चिंतन कर रहे हैं तो फिर अनर्थकारी है। बस फिर क्या कहें? इसकी जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं इतने सब चिंतन आदि करने से, इन सारी प्रॉब्लम्स की चर्चा कल करेंगे 200 नंबर पेज पर। वहां बताएंगे कि इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं इस बीमारी के। अभी तो बीमारी बता रहे हैं, निश्चयावास बीमारी है ना, अभी तो बीमारी बता रहे हैं। अब इस बीमारी के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होंगे? अब इस बीमारी के जो लक्षण दिखाई देते, अभी तो हमने बतला दिया भैया बीमारी है, ये बीमारी है भाई साहब, निश्चयावास बीमारी है। हाँ कोई बात नहीं, बीमारी होगी, लेकिन इस बीमारी में तकलीफ क्या है, इस बीमारी से प्रॉब्लम क्या है? तो आचार्य देव कह रहे हैं, आगे कहेंगे टोडरमल जी साहब, इस बीमारी से प्रॉब्लम ये है कि तूने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया। इस बीमारी में प्रॉब्लम ये होती है कि तूने तपश्चरण करना बंद कर दिया। इस बीमारी में प्रॉब्लम ये होती है कि तूने पूजन करना बंद कर दिया। इस बीमारी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि तूने व्रतादिक करना बंद कर दिया। इस बीमारी में प्रॉब्लम ये है कि उपवास आदि को तू क्लेश कहता है। इस बीमारी में प्रॉब्लम ये है कि त्रिलोकादिक के चिंतन को तू व्यर्थ के विकल्प कहता है। ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं इस निश्चयावास की वजह से। सो पंडित जी साहब यहाँ पहले तो इस बीमारी का ज्ञान करा रहे हैं, फिर इसकी स्वच्छंदता का ज्ञान कराएंगे कल। देखिए आगे पढ़ता हूँ। सो ऐसा तो हो गया, भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध शब्द का अर्थ है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखो। तथा वहीं ऐसा कहा है, कैसा कहा है? उसी जगह पर समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। वाह! समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से जो उत्तीर्ण, जो पार हो गए हैं, ऐसे निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। निर्मल अनुभूति पने से शुद्ध हूँ, निर्मल अनुभूति पने से शुद्ध हूँ। ये जो निर्मल अनुभूति शब्द का जो प्रयोग किया है इस 73वीं गाथा की टीका में, आपको ध्यान होगा, बहुत सारे लोग स्वाध्यायी जो लोग हैं उन्हें इस बात की खबर होगी कि इस 73वीं गाथा में मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, 4 विशेषण देकर के बातें कही है। क्या? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ये 4 विशेषण दिए गए 73वीं गाथा की पहली लाइन में। और पता है दूसरी लाइन में क्या कहा? पहली लाइन में तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता की बात कही, और दूसरी लाइन में पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात बतलाई गई। इस 73वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है, आश्रवों से निर्वृत्ति का उपाय बताते हैं, ये लिखा है। अब आश्रवों से निर्वृत्ति का उपाय बतलाते हैं, और ये कहते हुए कुंदाचार्य देव ने गाथा लिखी। बोले गाथा क्या है? अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नाण धंसण स्मग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये एदे खयमणेमी। गाथा सामने प्रस्तुत कर दी, और गाथा प्रस्तुत कर दी,
तो एक एक का विशेषण विश्लेषण करने लगे अमृतचंद्राचार्य देव। उपाय बतला रहे हैं। बोले आश्रम से निवृत्ति का उपाय क्या है? बोले अहम इक्को, मैं शुद्ध हूँ। बोले मैं शुद्ध हूँ का मतलब नहीं समझ में आया। बोले शुद्ध हूँ का अर्थ वहाँ किया, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। क्या ये याद कराए? वहाँ पर स्पष्टीकरण किया उसका एक शब्द का। फिर ये शुद्ध बतलाया है वहाँ, त्रिकाली हूँ मैं, प्रत्यक्ष हूँ मैं, अखंड अनंत हूँ मैं, चिन्मात्र ज्योति आत्मा हूँ मैं, नित्य उदय रूप हूँ, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला हूँ। ये सब शुद्ध एक एक पने की चर्चा की। फिर शुद्ध पने की चर्चा करते हुए ये लाइन जो यहाँ प्रस्तुत की है टोडरमल जी साहब ने, ये शुद्ध पने की चर्चा करते हुए लाइन प्रस्तुत की है। और इस लाइन में क्या कह दिया? कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति। यद्यपि निर्मल अनुभूति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, अनुभूति की चर्चा नहीं कर रहे। अनुभूति माने प्रकट पर्याय की आत्मानुभूति की चर्चा नहीं है, पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है। मैं तो अनुभूति स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, वो द्रव्य की शुद्धता की बात है, वो शुद्धता यहां बतला रहे हैं। आज देखो नीचे अर्थ पढ़ता हूं, इसका ख्याल में आएगी, चर्चा करेंगे। अभी है हमारे पास में समय इन लाइनों के बारे में चर्चा करने के लिए। समस्त ही कर्ता कर्म आदि, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया। आप जानते हैं कारक किसे कहते हैं? करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारक है। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारक है। कार्य के संपन्न होने में, क्या कार्य के संपन्न होने में कारक लागू होते हैं। बचपन में सबने ये बात पढ़ी होगी, संस्कृत व्याकरण जानने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर भी ये बात पढ़ी है बचपन में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से, हैं अधिकरण में पर, संबंध काके की बीच में लगाते हैं। अपने यहाँ जैन परंपरा में संबंध और संबोधन इन दोनों को कारक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। क्या संबंध कारक नहीं है, क्योंकि कार्य के होने में संबंध है ही नहीं। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है तो फिर कारकपन का क्या सवाल है? बोलो। जब एक द्रव्य का किसी भी द्रव्य से कोई संबंध है ही नहीं तो संबंध कारक नहीं है। और संबोधन ने तो काम कार्य होने में किया भी क्या है? तो कर्ता, काम हुआ तो कर्ता होगा ना, काम हुआ तो वो कर्म कहलाएगा ना। काम ही नहीं हुआ तो काम किसके द्वारा किया गया, उसका साधन क्या है, ये बात कहाँ बनेगी? जब कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर ये बात कहना कैसे संभव है कि किसके लिए किया गया, किस में से किया गया, किसके आधार से काम हुआ। माने सारी कारकों की प्रक्रिया, ये कोई कार्य संपन्न होता है तो कारक लागू होते हैं। काम होगा तो कारक कहलाएंगे, और काम ही नहीं हुआ तो कारक भी नहीं है। खत्म हो गई बात। अब ये कह रहे हैं कारक की प्रक्रिया से पार है। इसका मतलब जिस आत्मा की शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, ये प्रकट होने वाली शुद्धता नहीं है, कारक की प्रक्रिया से पार शुद्धता है। अरहंत भगवान की जो शुद्धता हुई, सिद्ध भगवान की जो शुद्धता हुई, चौथे पांचवें गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत में जो शुद्धता हुई, वो सब शुद्धता वो पर्याय में प्रकट हुई है शुद्धता। उसमें तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण छहों कारक लागू होंगे। वो कारक प्रक्रिया से उत्पन्न हुई शुद्धता है। और ये जो शुद्धता है, जिस शुद्धता की हम बात कर रहे हैं, ये कारक चक्र की प्रक्रिया, ये पर्याय की शुद्धता और ये पर्याय से परे शुद्धता, वो शुद्धता बतलाना है यहाँ इस गाथा में। माने ये दो उदाहरण प्रस्तुत करके पंडित जी साहब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि पर्याय वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है, हाँ, प्रकट होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है, उत्पन्न होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है।
शुद्ध ही है। क्या शुद्ध ही है, वो स्वभाव से शुद्ध है। इस अपेक्षा से शुद्ध, इस अपेक्षा से शुद्ध, ज्ञानी शुद्ध हो गया, अनुभव के काल में शुद्ध है कि शुद्धों पे, अरे नहीं, वो चर्चा ही नहीं है यहाँ। देखिए लाइन पढ़ता हूँ मैं, क्या कह रहे हैं। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के, समस्त ही कर्ता कर्म आदि, आदि में 6 कारक लगा लिए। इन 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 कारकों के समूह की प्रक्रिया, काम हुआ और कारकों के समूह की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से पारंगत, इस प्रक्रिया से परे हो गए, अब इस बात से ऊपर उठ गए हैं, अब ये बातें लागू नहीं होती हैं। ऐसे पारंगत, ऐसी निर्मल अनुभूति, ये द्रव्य स्वभाव, ये निर्मल अनुभूति, ये पर्याय नहीं है। ये निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन मात्र है, अभेद है, ज्ञान मात्र है, तत्व मात्रम, इतना मात्र है, अभेद ज्ञान मात्र, उससे शुद्ध है, वो शुद्धता यहाँ कह रहे हैं। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। भाई साहब, जो अकृत्रिम वस्तुएं होती है वे शुद्ध ही होती है। जहाँ काम होता है वहाँ शुद्धता प्रकट होती है, जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ परमानेंट शुद्धता हुआ करती है। कभी कभी मैं जब अकृत्रिम चैत्यालयों वगैरह की चर्चा करता हूँ, कभी कभी जब इस प्रकार की चर्चाएं आती है कि अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इतने विशाल विशाल जिनालय हैं और एक एक जिनालय इतना इतना बड़ा कि यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की गणना करने लगें तो अभी आपको ऐसा लगेगा आपके शहर छोटे पड़ जाएं, बम्बई छोटा पड़ जाए। सोचो आप, ऐसी इतने विशाल, जयपुर दिल्ली छोटे पड़ जाएं, इतने बड़े बड़े जिनालय, 108 प्रतिमाएं। सिर्फ गर्भगृहों की बात करें जहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं तो 100 किलोमीटर के अंदर, 100-125 किलोमीटर के अंदर वो एरिया जहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो कैसा लगता है अपने को, कितने विशाल होंगे। 108 प्रतिमाएं। 3 लोक में गिनती वाले जिनालयों की संख्या 8,56,97,481। वसुकोटि 56 लाख ऊपर से 97 जानिए, 4 पे गिन ले 81 भवन जिनवर मानिए। 8,56,97,481 ये जिनालय, और प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं। मल्टीप्लाई करो इनको तो 9,25,53,27,948 प्रतिमाएं। 9,25,53,27,948 इतनी प्रतिमाएं, ओहो। और 500 धनुष की प्रतिमाएं। प्रश्न खड़ा होता है उन प्रतिमाओं का प्रक्षालन कौन करता होगा, उन प्रतिमाओं की साफ सफाई कौन करता होगा, उन मंदिरों की देखरेख और व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्था कौन संभालता होगा। तो पता है जिनागम क्या कहता है? जिनागम ये कहता है जो प्रतिमाएं बनती हैं उनमें अशुद्धता होती है, वे प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं, और अकृत्रिम वस्तुओं में अशुद्धता नहीं होती। क्या कहा, समझ में आई क्या बात? अकृत्रिम वस्तुओं में अशुद्धता नहीं होती, अकृत्रिम वस्तुओं में मलिनता नहीं होती, अकृत्रिम वस्तुओं में विकृति नहीं आती, वे कभी गंदे नहीं होते। उन अकृत्रिम जिनालयों की कभी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ख्याल में आ रही है बात? उन अकृत्रिम जिनालयों में कहीं मरम्मत हो रही है, कहीं रिपेयरिंग हो रही है, कहीं सफाई अभियान चल रहा है, ये सब नहीं होता, क्योंकि अकृत्रिम का मतलब ये है परमानेंट शुद्ध है, इसका नाम है अकृत्रिम। मैं बात बार बार में अकृत्रिम की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो आत्म स्वभाव है वो आत्म स्वभाव भी अकृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है बनाया हुआ, कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है निर्माण किया हुआ, वो कृत्रिम है। रचना जो बनाई है उसे कृत्रिम कहते हैं, और अकृत्रिम
जिसे बनाया नहीं है कभी भी, उसे अकृत्रिम कहते हैं। जो बना बनाया है, जो स्वभाव से है, जो अनादि काल से है, जो अनंत काल तक रहेगा, उसे अकृत्रिम कहते हैं। जिस तरह से अकृत्रिम जिनालयों में अशुद्धता नहीं होती, उसी तरह से आत्मा का एक अकृत्रिम स्वभाव है। वो अकृत्रिम स्वभाव भी, उसमें भी अशुद्धता नहीं होती। वो जो अकृत्रिम स्वभाव है, वो अकृत्रिम स्वभाव भी क्या, ये अकृत्रिम स्वभाव भी शुद्ध है, आत्म स्वभाव भी शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं। बोले अशुद्धता क्या कहाँ होती है? बोले जहाँ कारक होते हैं, जहाँ राग उत्पन्न होगा। बोलो, जहाँ राग उत्पन्न होगा, जहाँ विभाव उत्पन्न होगा, जहाँ विषय उत्पन्न होंगे, वहाँ विकृति उत्पन्न होगी। और जो बना बनाया है, बोले उसमें विकृति होती ही नहीं है। तो ये जो 73वीं गाथा में शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, यह शुद्ध शब्द की चर्चा स्वाभाविक शुद्धता के अर्थ में। ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना चाहिए, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। अब देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है चिंतन कैसा करें, चिंतन कैसा करें। अरे द्रव्य स्वभाव को प्रमुख रख करके चिंतन कीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य रख करके, क्या, द्रव्य स्वभाव को उपयोग में लेकर के चिंतन कीजिए। अपने चिंतन की धारा में द्रव्य स्वभाव का अनुसरण कीजिए, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अनुसरण स्वच्छंदी होने के लिए नहीं। स्वच्छंदी हुआ और निश्चयावासी, क्या, स्वच्छंदी हुआ और निश्चयावासी हो गया, बस। जैसे वो अकृत्रिम जिनालयों में मौजूद भगवान बने बनाए हैं, उसी तरह से इस देह देवालय में विराजमान एक भगवान, वो भगवान भी बना बनाया है। दादा ने भी एक रचना लिखी ना, छोटे दादा ने, बने बनाए भगवान। क्या, दो तरह के भगवान। रचना का नाम क्या है? दो तरह के भगवान। ये क्या है दो तरह के भगवान? ये क्या होता है दो तरह के भगवान? एक भगवान वे जो वेदी पर विराजमान है, या एक भगवान वे जो सिद्धालय में विराजमान है, एक भगवान वे जो समव शरण में विराजमान है। ये तो पहले नंबर वाले हो गए, सब एक खाते में। और दूसरा भगवान वो जिन भगवान के आश्रय से ये भगवान भगवान बन गए हैं। दूसरे भगवान वो कौन से भगवान? जिन भगवान का अवलंबन लेने से महावीर स्वामी भगवान बन गए हैं, वो दूसरे प्रकार का भगवान है। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए, तो शुद्ध शब्द का अर्थ यदि ख्याल में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो, वापस पढ़ लो एक बार 73वीं गाथा की इस लाइनों को नीचे। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह, ये कारकों का समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पार, कारक की प्रक्रिया से पारंगत माने पार, ऐसी निर्मल अनुभूति, ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है। क्या? ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, तत्मात्र है, उससे शुद्ध है। क्या? उससे शुद्ध है, उस निर्मल अनुभूति से शुद्ध है, उस अभेद तन्मात्र ज्ञानानुभूति से शुद्ध है। ऐसा कह रहे हैं। ऐसा प्रश्न खड़ा होता है किसी किसी के चित्त में कि वो जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें धूल तो होती होगी। नहीं होती, धूल भी नहीं होती। तो आप अकृत्रिम का मतलब नहीं समझे। अकृत्रिम क्या चीज़ है, अकृत्रिम स्वभाव क्या होता है, बड़ी अजब गजब की बात है। इसलिए ऐसा यहाँ आप तो शुद्ध शब्द का अर्थ समझ लो, शुद्ध शब्द का ऐसा अर्थ जानना चाहिए। तो दो तरह से शुद्धता की चर्चा यहाँ इस प्रकरण में पंडित जी ने कर दी। दो जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, इन दोनों प्रमाणों में द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की चर्चा की है, और जो पर्यायपना शुद्धपना बतलाया है पर्याय अपेक्षा से, उसमें पंडित जी साहब ने कह दिया कि जितने भी औपाधिक भाव हैं उन समस्त औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। बस ये बैलेंस चाहिए, और ज्ञानियों के जीवन में ये बैलेंस बराबर होता है। इस बैलेंस की खबर उन्हें होती है।
अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 200 पर देखिए। तथा इसी प्रकार, जैसे शुद्धता का अर्थ किया है ना, इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। केवल शब्द का अर्थ, केवल, केवल माने क्या, कौन से केवल का अर्थ? अरे केवल ज्ञान कर रहा था ना पीछे। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, प्रकट केवल ज्ञान है, मेरे तो शास्त्रों में केवल ज्ञान लिखा है, इसलिए मैं केवल ज्ञान मानता हूं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं केवल का मतलब समझ ले पहले क्या होता है। शास्त्रों में जो केवल ज्ञान कहा है, जो केवल शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ पंडित जी समझा रहे हैं यहां। देखिए, इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो परभाव से भिन्न, क्या क्या कह रहे हैं, जो परभाव से भिन्न नि केवल आप ही, उसका नाम केवल है। केवल माने ओनली, केवल माने पर से भिन्नत्व पना, केवल माने पर से पृथकपना, केवल माने बस जो है सो है, और इसके साथ में जोड़ दिया ज्ञान, तो इसका मतलब ओनली ज्ञान। ज्ञान 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 स्वरूपी हूं, ये बतलाने के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। क्षायिक ज्ञान का सद्भाव बतलाने के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये दूसरे प्रकार से अर्थ कर दिया पंडित जी साहब ने यहां। एक अर्थ तो किया था केवल ज्ञान का निषेध करने के लिए पहले, कि केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, इस अपेक्षा से केवल ज्ञान कहा। यहां कह रहे हैं वो बात भी नहीं है, ये तो कह रहे हैं ज्ञान 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 ज्ञान। बोले मैं केवल केवल ज्ञान स्वरूप हूं। बोलने में भेद डाल दो, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, और कहा मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा ऐसा भाववासन, उसकी यहां बात कर रहे हैं। सो इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना, इस तरह से सही अर्थ समझना। जिनवाणी में तो शब्द हैं, मर्मी होए मर्म सो जाने। जिनवाणी में तो शब्द हैं, लेकिन मर्म तो ज्ञानी जीव के अंतर में होते हैं। शब्द तो इशारा मात्र हैं, इन शब्दों के माध्यम से समझना तो हमें ही पड़ेगा। हम उसका क्या अर्थ लगा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम। तो इस तरह से ये केवल शब्द के अर्थ के संबंध में भी पंडित जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और कह रहे हैं केवल ज्ञान स्वरूप है। बिल्कुल सही है, तुम ज्ञान स्वरूप हो, मैं ज्ञान स्वरूपी। क्या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ। ऐसे ज्ञान स्वरूपी हूँ, ओनली ज्ञान स्वरूप, ऐसा केवल ज्ञान का अर्थ लगाना। देखिए, केवल ज्ञान स्वभावी कह करके दो तरह के अर्थ कर दिए। या तो आप अपने आप को सर्वज्ञ स्वभावी स्वीकार करो, शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान या सर्वज्ञता स्वीकार करो, एक तो ये हो गया। और दूसरा, यहां केवल शब्द का ऐसा अर्थ ग्रहण करो। यहां ज्ञान नहीं लिखा है पंडित जी ने, लेकिन उसी अर्थ में यहां प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो चर्चा कौन सी चल रही है बतलाइए। मैं प्रसंग से उसको जोड़ करके यहां ज्ञान शब्द दिखा रहा हूं आपको। यद्यपि इन दो लाइनों में ज्ञान शब्द का अर्थ, ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, केवल शब्द का अर्थ क्यों बतला रहे हैं, केवल शब्द का प्रयोग निश्चयावासी जीव को क्यों समझा रहे हैं। क्योंकि निश्चयावासी जीव केवल शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान के अर्थ में करता रहा है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसलिए केवल शब्द का अर्थ समझा रहे हैं कि भैया तेरा ज्ञान पर से अलिप्त है, तेरे ज्ञान में पर की मिलावट नहीं है, तेरे ज्ञान में पर का प्रवेश नहीं है, ज्ञान में गेय घुस नहीं गए हैं, ज्ञान में गेय मिल नहीं जाते हैं। इसलिए ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है सदा काल। ज्ञान गेयों को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान में समस्त जगत के पदार्थ झलकते हुए भी ज्ञान तो ज्ञान मात्र ही है। ऐसा ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए, ये समझा रहे। तो यहां शुद्ध और केवल इन दो की बात हुई। अब नीचे देखिए, पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से। अब आ गई ना यहां केवल शब्द की चर्चा। केवली मान रहा है ना, मतलब केवल ज्ञानी मान रहा है, वही तो बात कर रहे हैं पंडित जी। तथा अपने को की लिखा है, अपने को
केवली मानने से महाविपरीतता होती है। पर्याय में भी शुद्ध माने और अपने आप को केवली माने, महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, वाह, द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। द्रव्य पर्याय दोनों की खबर ज्ञानियों को होती है कि साहब द्रव्य पर्याय दोनों, क्या बात कर रहे हो आप, दोनों कैसे कैसे करेंगे, हम तो द्रव्य पने की, देखो सुनो आगे लिख रहे हैं अगला वाक्य, द्रव्य से सामान्य रूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष का अवधारण करना। वाह, बोलो क्या कह रहे हैं। द्रव्य से सामान्य स्वरूप, ज्ञान 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 ज्ञान, द्रव्य से अन्वय रूप, द्रव्य से वही 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 वही, द्रव्य से त्रिकाल शुद्ध, ऐसा अवलोकन करना। और पर्याय में क्या अवधारण करना, पर्याय में क्या ज्ञान रखना कि अवस्था विशेष का ज्ञान रखना कि वर्तमान में तो हमारे अशुद्धता है, वर्तमान में तो हमारे राग है, वर्तमान में तो हम छद्मस्त हैं, वर्तमान में तो हम संसारी हैं, वर्तमान में तो हम अज्ञानी हैं, वर्तमान में तो हम विविध प्रकार के गुणस्थानों वाले हैं, वर्तमान में तो हमारी ऐसी दशा हो रही है, उस अर्थ का अवधारण करना। तो द्रव्य अवस्था, द्रव्य का भी और पर्याय का भी, दोनों का, द्रव्य स्वरूप का अवलोकन करना और पर्याय अवस्था विशेष का अवधारण करना। अभी अभी इसमें भी बड़ा मर्म है, दोनों जगह शब्द अलग अलग दे रहे हैं पंडित जी। द्रव्य सामान्य के लिए तो अवलोकन कह रहे हैं और पर्याय अवस्था के लिए अवधारण करना कह रहे हैं। ये क्या है ये दोनों शब्द, एक जगह अवलोकन शब्द देते हैं, दूसरी जगह अवधारण शब्द देते हैं। ये क्या अर्थ है कि देखिए, जहां अवलोकन शब्द दिया है वहां तो ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को देखना, अवलोकन माने देखना देखना देखना। और जहां पर्याय अवस्था में विशेष अवधारण कह रहे हैं, बोले इसका स्वीकार कर। अवधारण करना माने स्वीकार करना, क्या? तो पर्याय अवस्था में अशुद्धता की स्वीकृति और दृष्टि कहां, बोले द्रव्य स्वभाव की शुद्धता पर। तो द्रव्य की शुद्धता पर तो दृष्टि है और पर्याय की शुद्धता का ज्ञान है, ये अर्थ है यहां। सो इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे। जब तक सच्चा अवलोकन नहीं होगा, जब तक सच नहीं देखेगा, तब तक सच्ची दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि ये कैसे कहलाएगा, क्या? तब तक सम्यक दृष्टि कैसे कहलाएगा वो। इस तरह से दृष्टि की शुद्धता के लिए स्वभाव पर दृष्टि और पर्याय की अवस्था का ज्ञान, ऐसा बैलेंस हम सभी के जीवन में हो, तब जाकर के शुद्धता हमारे जीवन में प्रकट होगी। हम सभी इस बैलेंस को समझते हुए अपने जीवन में शुद्धता प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।